सन्नी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। वह है आपका बिहार एसएससी। हम लोग बिहार एसएससी के बैच को स्टार्ट किए हुए इस चैनल पे। आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये बिहार एसएससी का मैथ है, तो आपको मैथ मिलेगा और एसएसटी मिलेगा। दोनों चीजें आपको बढ़िया ढंग से मिलेगा और उसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम लोग सीधे ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के पैटर्न को आज हम लोग पढ़ेंगे, चाहे जितना भी समय लग जाए। और इसको इस हिसाब से पढ़ना है ताकि दिमाग में सीधा लोड हो जाए, घर पे ना पढ़े तो भी एग्जाम में जाकर के आप इसको सॉल्व करके आ सके। ऐसे स्टाइल में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके लिए सबसे बेटर है और अच्छा लग रहा है, शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन 15 सेकेंड 10 सेकेंड 5 सेकेंड में क्वेश्चन अगर बन जाता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हो तो, और प्रयास कीजिए कि बिहार एसएससी के जितने भी बच्चे भरे हुए हैं फॉर्म को, यानी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है, 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है, यानी टंकक गुणे मिनट बट्टा पेज होता है। तो टंकक की संख्या कितनी है, 2 है। मिनट समय यानी कितना दिया है, 5 मिनट, जो भी समय हो मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या जैसे भी हो। 2 पृष्ठ तो पेज कितने हैं, 2। एक तरह से यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं तो 10 मिनट में, अब देखिए गुणे 10, मिनट बाद में है, ठीक है, पेज नीचे है तो नीचे लिखेंगे पेज 20, यानी 10 मिनट में 20 पेज। तो 10 मिनट तो मिनट यहाँ पे बाद में है और पेज नीचे है, तो मिनट बगल में गुणा में हो जाएगा और पेज है तो पेज की संख्या यहाँ पे, नंबर ऑफ पेज यहाँ पे आ जाएंगे। क्या पूछ रहा है, टंकक, टंकक को हम टी मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमने जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा उस लैंग्वेज को मैंने इस बोर्ड पे क्वेश्चन में उतार दिया है। तो करने के लिए कितने टंकों की आवश्यकता है, यानी हमें कितने टंकों की आवश्यकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहा है कि कितने टंकक चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए ये 0 से 0 कट गया ऊपर नीचे, अच्छा, ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो टंकक हो गया टी, ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी हमको 10 मिनट में 20 पेज अगर टाइप करना है, 10 मिनट में 20 पेज टाइप करना है, तो हमें कितने टंकों की आवश्यकता है, 10 टंकक की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। चलिए, 6 संख्याओं का औसत 4.5 है। यदि किसी 5 संख्याओं का औसत 10 है, 10 संख्याओं का जो कि औसत 5 है, या जैसे भी संख्या दिया हो, औसत दिया उसका, तो गुणा करेंगे तो पूरा संख्या निकल जाता है कि कितने संख्याओं का योग है। तो संख्याओं का योग सबसे पहले निकालते हैं। तो क्या कह रहा है, 6 संख्या है, उसका औसत है 4.5। तो 6 संख्याओं का औसत 4.5 है। तो इन संख्याओं के जोड़ को, इन संख्याओं को जोड़कर मतलब 6 को संख्या एक एक करके जोड़ेंगे, 6 को संख्या एक एक करके जोड़ेंगे, या फिर 6 गुणे उसका औसत से गुणा करेंगे, बात बराबर ही हो जाता है। तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित किया जाए। 3 के वर्ग, 3 के वर्ग से, 3 का वर्ग का मतलब पावर 2 होता है। 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर 2। अगर 3 के वर्ग से क्या किया, भाग करते हैं, विभाजित करते हैं, तो संख्या क्या होगा। चलिए सब करते हैं। चलिए यहाँ पे 6 25 30 का 0, हाथ में 3, 6 35 का 0, हाथ में 3, 6 24 3, 27, दशमलव बाद 1 अंक बट्टा 3 त्रिका 9, 9 3 27। इसका मतलब ये हो जाएगा कि विभाजित करने पर आएगा, क्या आएगा, तो आपका 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। देखिए संख्या का अंतर सबसे पहले लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। संख्या का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, दे दिया है 1365। 2 संख्याओं का अंतर जो है वह 1365 है।
दो संख्याओं का अंतर कितना है 1365 है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है, मतलब एक बड़ा संख्या होगा एक छोटा संख्या होगा। बड़ा संख्या में से अगर हम छोटा संख्या घटाते हैं तो 1365 है। ऐसा क्वेश्चन क्या करना है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या कितना होगा, छोटी संख्या कितना होगा। चलिए बड़ी संख्या x हो गया तो छोटी संख्या कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करूंगा, फिर यहाँ पे जो मैं लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी संख्या x छोटी संख्या c मान लेते हैं, दोनों का अंतर कितना है 1365 है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस सी इधर आएगा तो प्लस सी, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। मतलब ये कि यदि बड़ी संख्या दी हुई है, अंतर दिया हुआ है, छोटी संख्या निकालना हो तो बड़ी संख्या में से जो संख्या का अंतर है 1365 उसको घटा देंगे, छोटी संख्या निकल जाएगी। तो हमने बड़ी संख्या का माना है तो x माना है, अंतर 1365 है, छोटी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या माइनस संख्याओं का अंतर, तो संख्या का अंतर 1365 हो गया। अब देखिए एक चीज मैं देखता हूं, यहाँ पे मैं भाग का नियम लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये फॉर्मूला है। तो भाज्य क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जिस संख्या में भाग देते हैं, एक चीज को नोट कीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, और ये आपका नीचे जो आएगा बच के शेषफल होगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग बैठा के देखते हैं। यदि अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या x माइनस 1365 से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 15 बचता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, भागफल 6 क्या कर रहा है, भागफल 6, इसको भागफल कहते हैं, भागफल 6 और शेषफल क्या प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या याद कीजिए, मतलब जिससे भाग कर रहे हैं, यानी भाजक निकालना हमको। सीधा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाजक निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा फेरबदल करता है एग्जाम में, तो हमको पकड़ लेना है कि कैसे करना है। तो ये देखिए भाज्य कितना हो गया हमारा x है, तो हम भाज्य के नीचे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। फिर बराबर है तो बराबर, अब भाजक क्या दिया हुआ है, किससे भाग कर रहे हैं, x माइनस 1365 से। चलिए डबल जब नंबर होता है तो ब्रैकेट में कर लेते हैं। भागफल कितना है 6 है, और शेषफल कितना है 15 है। ठीक है, अब नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप इस बात को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब तो लगभग लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए x है, 6 से x गुणा करेंगे 6x और माइनस इसको गुणा किए, 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3, 6 छका 36 3 39 का 9 हाथ में 3, 6 18 3 21 का 1 हाथ में 2 और 6 2 8 और जोड़ 15। थोड़ा सा ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये x बराबर ये 6x हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी माइनस और प्लस या प्लस हो या माइनस, पहला प्लस हो बाद वाला माइनस, पहला माइनस हो बाद वाला प्लस, कोई दिक्कत नहीं, आपको घटाना है, केवल क्या करना है घटाना है। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा लेना है। तो 10 में से 5 गया 5 बचा, ये हो गया आपका एक हासिल ले चुका है तो 8, 8 में से 1 गया 7 बचा, ये 1 और ये 8। दोनों में ऐसे नॉर्मली देखिए साइन के आधार पर तो यही छोटा हो जाएगा, नॉर्मली कौन बड़ा दिख रहा है तो 81 90, इसके सामने कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। जो बड़ा संख्या होता है उसी के सामने वाला साइन लिख देते हैं। अब एक बात को देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को इधर ला रहे हैं क्योंकि इसके सामने माइनस है। अगर बराबर के दूसरी तरफ माइनस जाता है तो क्या चीज हो जाता है, तो वह प्लस में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 8175 प्लस में ये 6x। अच्छा, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। तो 6x में से अगर 1x चला जाए तो क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ पे
ये 81 75, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग। देखिए अंक और एबीसीडी के अक्षर में अगर दोनों सटा हुआ तो दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी इसको काट दीजिए। कितना मंथ में कटेगा, चलिए काट के इधर लिखेंगे। 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3 बचा 31, 5 छके 30, 1 बचा 17, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 17 से 15 गया 2 25, 5 बचे 25, यानी ये बड़ी संख्या आ गया। हमको निकालना क्या है, छोटी संख्या। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या क्या है, x माइनस 1365 है, तो x का मान 1635, और यहाँ पे क्या घटाना है 1365, घटा लीजिए। 5 में से 5 गया 0, ये 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब ये हो गया 5 हासिल दे चुका है, तो 5 में से 3 गया 2, यानी आपका आंसर 2। हमको आपको समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन मैं शॉर्ट करके भी इसको क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। ठीक है, तो चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमने एक क्वेश्चन क्लियर, 2 क्वेश्चन क्लियर, 3 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए हैं। हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर करना है। देखिए 44,806 संख्या को निकटतम हजार में बदलने पर संख्या प्राप्त होगा। ये जो संख्या निकटतम संख्या वाली थोड़ी सी बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि है कुछ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दिया है 44,806, निकटतम हजार की संख्या की बात कर रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 44 है। ठीक है, ये किसके निकट होगा, ये आसान है। देखिए जिसके निकट की बात कर रहा है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसकी बात कर रहा है, तो ये ऐसा ही उतर जाएगा। इसमें क्या कंफ्यूजन, इसको देखना है। जिस संख्या की, तो यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकटतम हजार, क्या कर रहा है, निकटतम हजार की बात कर रहा है। तो 4 के निकटतम क्या होगा, तो 4 के जस्ट बगल में देखें यहाँ पे क्या है, यदि 5 6 7 8 9, अगर जिस संख्या को बदलना है, जिस संख्या के नजदीक पूछ रहा है, उसके बगल में देखेंगे दाहिने साइड में कौन सा अंक है। अगर इसमें से कोई एक आ गया, 5 6 7 8 9, कोई भी एक आ जाता है, तो ये वाला जिसके निकट की बात कर रहा है वह एक अंक बढ़ जाता है। तो 4 है तो क्या हो जाएगा 5, बाकी सारे शून्य हो जाते हैं। यानी 44,806 किसके नजदीक होगा, तो 45,000 का। 36,309 हजारवे की बात कर रहा है, निकटतम हजार में बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये संख्या बदलना है 3, तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए इस संख्या के बगल में देखिए क्या है 3, तो 0 1 2 3 4, अगर ये 4 में से कोई रहे तो जो संख्या वहीं उतर जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। निकटतम का मतलब ये होता है कि जिसके निकटतम पूछता है उसके पास जाना है, उसके बगल वाला में देखना है। 5 6 7 8 9 में से अगर कोई रहता है तो उसको एक अंक बढ़ा देना है, बाकी सब 0। यदि 0 1 2 3 4 रहता है तो उसको क्या करना है, वैसे ही 0 में कन्वर्ट कर देंगे, जो भी संख्या है सेम उतर जाएगा, संख्या में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या हो सकता है, तो प्रथम 4 1 3 5 7, इसका ट्रिक भी है, मैं बता दूंगा, अभी ट्रिक मैं बता ही रहा हूं। प्रथम 4 तो 7 5 12, 12 3 15 1 16, कितना हो गया 16। एक ट्रिक और, 1 2 3 4, कितनी विषम संख्या है 4, तो 4 का पावर 2, 4 चौको 16। ठीक है, जितनी विषम संख्या है। और एक और ट्रिक, थर्ड ट्रिक देख लीजिए इसका। थर्ड ट्रिक क्या होगा, क्वेश्चन कितना है, लास्ट वाला कितनी है, जितनी विषम संख्या की बात करता है लास्ट वाला को देख लेते हैं। क्या चीज को देखेंगे, सबसे लास्ट वाला क्या है 7, तो 7 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 भागा 2, काट दीजिए कितना 4, उसी का पावर 2, 4 चौको 16। ये बहुत सारे तरीके हैं इसको याद मतलब निकालने के, 3 तरीका है, कोई एक तरीका जरूरी है, जो हो जाए आप बना लेना है। क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 6 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। कह रहा है 2 गुणे 3 प्लस 4 बराबर है, ये देखिए 2 गुणे 3 प्लस 4 बराबर है। ऑप्शन देगा इसमें, ऑप्शन क्या देगा ये देखिए, अगर 2 से 3 गुणा करते हैं तो 2 गुणे 3, जोड़ है तो जोड़, और 2 से 4 गुणा करते 2 गुणे 4, यही ऑप्शन उठा के आपको दे देगा एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यानी आपको गुणा करके मैच कर लेना, देखना है कि किसके इक्वल हो रहा है। जो इक्वल होगा वही आंसर होगा, जो इक्वल होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किस संख्या को 1 से 9 तक से गुणा करने पर, यानी 1 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, इस तरह 9 तक चले जाइए। कह रहा है कि गुणा कर रहे तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में किस संख्या के अंक के बराबर होगा। आसान है, देखिए एक ही ऐसा टेबल है जिसका टेबल पढ़ने पर जितना अंक आ जाता है, जितना डिजिट आता है उसको जोड़िएगा तो उतना ही मिलेगा, जिसका पढ़ा उतना ही योग। वह क्या है, 9 का टेबल है, 9 का पढ़ा है। यहाँ पे देखिए 9 9 एकम 9, 9 को 9 जोड़ेंगे तो 9 में रह जाएगा जी। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9। यानी कौन ऐसी संख्या है जिसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गुणा किया जाए तो जो अंक मतलब जो संख्या प्राप्त होगा, संख्या का अंकों का योग उसी संख्या के बराबर हो जाएगा, तो वो संख्या 9 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के 2 गुणनखंड होते हैं। तो एक संख्या मात्र ऐसी है, वह एक है। एक अंक जो है ऐसी संख्या है कि इसके अतिरिक्त मतलब इसके अतिरिक्त सारे संख्याओं का गुणनखंड, यहां देखिए क्या कर रहा है, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, सारे संख्याओं का गुणनखंड 2 होता है, लेकिन एक ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंड 1 के अकेले रहता है। 1 का गुणनखंड 1, बस 1 रह गया। तो एक ही संख्या है ऐसा कि जिसका गुणनखंड यदि हम लोग निकालेंगे तो एक ही गुणनखंड आएगा, वह क्या है, वह 1 है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन को हम लोग को मात्र 10 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करना है और उसके पैटर्न को क्लियरली समझ लेना है कि ये किस टाइप का पैटर्न है, और ताकि मजा आ जाए बनाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं 7 तक, हम लोगों को 8 भी देख लिए हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। अब देखिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखे हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या। इस पर हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं होगी। तो सम संख्याओं का योग बराबर n गुणे n प्लस 1। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एकदम आसान ट्रिक से प्रथम 25 सम संख्याओं का योग होगा। कितनी सम संख्या का योग पूछ रहा है, 25, तो 25 गुणे, अगर सम संख्या है यहां पर लिख दिए सम संख्याओं का योग। कितनी सम संख्याओं का योग निकालना है, कितनी, जितनी पूछ दे उसके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग की बात कर रहा है तो 25 को सम संख्या का निकालना है। तो जितना निकालेगा ना उससे 1 से गुणा कर दीजिए। 25 गुणे 26 गुणा करेंगे आंसर 25 6 के 150, हाथ में 15, 25 दूना 15, 25 दूना 50 और 15 65। यानी 25 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपको, 650। ऐसे पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा, कैसे, यहाँ पे देखिए तो पूछेगा, कैसे पूछेगा ये चीज देखना है। सबसे पहले 30 सम संख्याओं का योग, 30 सम संख्याओं का योग, ये कैसे बनेगा, 30 सम संख्याओं का योग। तो 30 गुणे 31 बराबर 30 एकम 30, हाथ में 30 और 30 एकम 30, हाथ में 3 और 30 तिहाई 90 और 3 93। देखिए तो आंसर कितना हो जाएगा, 923। 50 सम संख्याओं का योग, देखिए 50 सम संख्याओं का योग,
ठीक है, 50 सम संख्याओं का योग। तो इस मतलब ये जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पैटर्न पे हैं, तो चलिए 50 सम संख्या होगी तो 50 गुणे 51, 50 गुणे 51, जीरो, देखिए वो जीरो तो उतार दीजिए, गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी 2550। इतना शॉर्ट तरीका से आपका बताइए कितना लगा समय, केवल गुणा करने में जो समय लगेगा बस उतना ही समय लगा, उससे ज्यादा तो लगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के पैटर्न पे आते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है। कितना पूछ रहा है? विषम संख्या, क्या है वो विषम संख्या? 20 गो। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। कितने विषम संख्या का? 20। यानी ये 4 नंबर फॉर्मूला देखिए, कह रहा है n स्क्वायर, यानी जितना पूछता है, क्या पूछ रहा है? विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, विषम संख्याओं का योग। कितने विषम संख्या? 20 विषम संख्या। कितने विषम संख्या? 20। तो जितना पूछेगा उसका पावर 2 कर देना है, 2 दूनी 4, डबल 0, यानी 400। अगर पूछेगा 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो ये कैसे होगा? प्रथम 5 होता है, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो 5 का पावर 2, 5 पचे 25। अगर पूछ दे 50, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग निकालिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग निकाल दीजिए, तो कितना है? 50, तो 50 का पावर 2, 5 पचे 25, डबल 0, यानी आपका 2500 आंसर हो जाएगा। शॉर्ट, मात्र 5 सेकेंड में ये आंसर आ गया, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम लोग चलेंगे और इसी पैटर्न पे 1-2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए मैंने 2 फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये सारे बन गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला 5 प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। शॉर्ट ट्रिक, n इंटू n प्लस 1/2, यानी कितनी संख्या? 30, तो 30 गुणे 31। अब बट्टा में क्या है? 2, तो बट्टा में 2 काट दीजिए, 15 मरते हैं, 15 कम 15, 5 हाथ में 1 बट्टा 45, 46 आंसर हो गया। कितना? 465। भारी है, 5 सेकेंड से ज्यादा लगेगा? नहीं लगेगा। 5 सेकेंड से ज्यादा लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। देख रहे हैं ना? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकाला। तो कितना प्राकृत संख्या निकालना है? 20। पहले उसको लिखिए, 1 बढ़ाएंगे तो 20 1 21, बट्टा में 2 काट दीजिए, 10 मर्थ में गुणा कीजिए, 0 210। देख रहे हैं ना? तो इस तरह से सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी की नॉर्मल वे में बन सकते हैं, और अगर नहीं बनता है तो हम आपके साथ हैं। चलिए अब वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपके ला रहा हूं, आपको उसका आंसर देना है। कैसे आंसर देंगे वो आपके लिए मैं लिख रहा हूं, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। कैसे क्वेश्चन को आपको बना, कैसा क्वेश्चन है भाई? दिमाग में सस्पेंस है क्या? नहीं ना है? तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम आसान। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डैश 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 51 का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। जिससे भी अगर ये बन जाता है क्वेश्चन तो कोई टफ नहीं है, लेकिन जिससे भी बन जाता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें और उसको बना करके दिखाएं कि भाई आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर दिक्कत भी है तो कमेंट बॉक्स में बोले कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं अगले वीडियो में इसको जरूर ही बनाऊंगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बिहार एसएससी का मैथ और आपका एसएसटी में फंसने नहीं दूंगा, ये आपके साथ वादा है। आज आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।